हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे जरूरी मुद्दे को समझने के सफर पर निकल रहे हैं जो हम सबको प्रभावित करता है, हमारे ग्रह का गर्म होना। ऐसा क्यों है कि दिन ज्यादा गर्म लगते हैं, मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा? इसका जवाब ग्लोबल वार्मिंग में छुपा है, जो कि हमारे वायुमंडल में कुछ गैसों के जमा होने से पृथ्वी के औसत तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी है। ये गैसें, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, सूरज की गर्मी को ट्रैप करती है, बिल्कुल एक ग्रीन हाउस के शीशे की दीवारों की तरह। हालांकि यह प्राकृतिक प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी है, जिससे हमारा ग्रह एक रहने लायक तापमान बनाए रखता है। लेकिन मानवीय गतिविधियों ने इन गैसों को बहुत बढ़ा दिया है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट और बढ़ गया है। मेरे साथ आइए, जैसे हम अपने ग्रह की पेचीदा कार्य प्रणाली में उतरते हैं और उन प्रमुख मानवीय गतिविधियों का पता लगाते हैं जो इस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं। हम अपने कार्यों के परिणामों को उजागर करेंगे और पता लगाएंगे कि क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को कम करने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। ये खोज की, समझ की और अंततः आशा की यात्रा है। हमारी आधुनिक दुनिया उद्योग और तकनीक का एक चमत्कार फॉसिल फ्यूल से प्राप्त ऊर्जा पर बहुत निर्भर करती है। जीवन के ये प्राचीन अवशेष, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस पृथ्वी की गहराई से निकाले जाते हैं और विशाल बिजली संयंत्रों में जलाए जाते हैं, हमारे शहरों को चलाते हैं, हमारे उद्योगों को शक्ति प्रदान करते हैं और हमारे वाहनों को ईंधन देते हैं। लेकिन इस निर्भरता की एक कीमत चुकानी पड़ती है, एक कीमत जो हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसे देकर चुकानी पड़ती है। जैसे ही फॉसिल फ्यूल जलते हैं, वे अदृश्य गैसों का एक गुब्बार छोड़ते हैं, जिनमें प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 है। कल्पना कीजिए, अगर आप करेंगे तो हमारे ग्रह के ऊपर एक विशाल अदृश्य कंबल लिपटा हुआ है, जो सूरज की गर्मी को फंसा रहा है और धीरे धीरे पृथ्वी को गर्म कर रहा है। यह कंबल हमारे वायुमंडल में CO2 की लगातार मोटी होती परत है। परिवहन क्षेत्र, कारों, ट्रकों, जहाजों और विमानों का एक हलचल भरा नेटवर्क इस वायुमंडलीय बोझ में एक प्रमुख योगदान करता है। हर यात्रा, हर आना जाना, हर उड़ान हवा में अधिक CO2 छोड़ती है, जिससे हमारे ग्रह का गर्म होना तेज होता है। एक व्यस्त राजमार्ग की तस्वीर, धातु और निकास धुएं की एक नदी, प्रत्येक कार उत्सर्जन का एक स्रोत, ऊपर अदृश्य बादल में अपना योगदान जोड़ती है। हमारी सड़कों पर वाहनों की भारी मात्रा, उनके द्वारा तय की जाने वाली लंबी दूरी के साथ परिवहन को ग्लोबल वार्मिंग में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनाती है। लेकिन केवल इंटरनल कंबस्टन इंजन ही दोषी नहीं है। इन वाहनों का उत्पादन, कच्चे माल का खनन, निर्माण प्रक्रियाएं सभी ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में योगदान करते हैं। एक वाहन का पूरा जीवन चक्र, उसकी शुरुआत से लेकर उसके अंतिम विनाश तक, हमारे ग्रह पर एक अमिट छाप छोड़ता है। हमारे सामने चुनौती फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता को कम करने और ऊर्जा के स्वच्छ, अधिक टिकाऊ स्रोतों में बदलने की है। इसके लिए एक सामूहिक प्रयास, नवाचार और परिवर्तन के लिए एक वैश्विक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। हमें अक्षय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना चाहिए। सूर्य, पवन और ज्वार की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। सौर पैनल झिलमिलाते दर्पणों की तरह सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं और उसे बिजली में बदल सकते हैं। पवन टरबाइन, सुंदर ब्लेड वाले विशालकाय दिग्गज, बिजली पैदा करने के लिए हवा की गतिज ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ऊर्जा दक्षता में सुधार करना चाहिए। समान परिणाम प्राप्त करने के लिए कम ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। इसमें अधिक ईंधन कुशल वाहन विकसित करना, ऊर्जा का संरक्षण करने वाली इमारतों को डिजाइन करना और हमारे घरों और कार्यस्थलों में टिकाऊ प्रथाओं को अपनाना शामिल है। कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन अपनी चुनौतियों के बिना नहीं होगा, लेकिन हमारे ग्रह के भविष्य की रक्षा के लिए यह एक आवश्यक कदम है। हमारा सफर अब हमें प्रकृति के बीचों बीच ले जाता है। जंगलों की हरी भरी दुनिया में हमारे ग्रह के फेफड़ों तक पेड़ अपनी खामोश महिमा में पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, इसे अपने तनों, शाखाओं और जड़ों में बंद कर देते हैं। जंगल विशाल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, भारी मात्रा में CO2 को अवशोषित और संग्रहित करते हैं, मानव उत्सर्जन के प्रभावों को कम करते हैं। हालांकि वनों की कटाई के बेरहम मार्च से यह नाजुक संतुलन बिगड़ रहा है। लकड़ी,
कृषि के लिए भूमि और शहरी विस्तार की मांग से प्रेरित होकर दुनिया भर में जंगलों को खतरनाक दर से साफ किया जा रहा है। कल्पना कीजिए, अगर आप करेंगे तो एक विशाल हरा फेफड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है। हर गिरे हुए पेड़ के साथ CO2 को अवशोषित करने की उसकी क्षमता कम हो रही है। वनों की कटाई के सबसे विनाशकारी रूपों में से एक स्लैश एंड बर्न कृषि है, जो दुनिया के कई हिस्सों में खेती के लिए भूमि साफ करने के लिए नियोजित एक प्रथा है। पेड़ों को काटकर जला दिया जाता है, जिससे भारी मात्रा में CO2 वातावरण में उत्सर्जित होता है। परिणामी धुआं हो रहे अदृश्य नुकसान का एक दृश्य अनुस्मारक परिदृश्य को ढक देता है, हवा को घुटन देता है। जंगलों के नुकसान से न केवल CO2 को अवशोषित करने की हमारे ग्रह की क्षमता कम हो जाती है, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र भी बाधित होते हैं, जैव विविधता को खतरा होता है और स्वदेशी समुदाय विस्थापित होते हैं। यह वैश्विक स्तर पर सामने आने वाली एक त्रासदी है, जिसके हम सभी के लिए दूरगामी परिणाम हैं। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में हमारे जंगलों की रक्षा करना सर्वोपरि है। हमें वनों की कटाई को रोकना होगा, स्थायी वानिकी प्रथाओं को बढ़ावा देना होगा और क्षरणग्रस्त वनों को बहाल करना होगा। इसमें उन पहलों का समर्थन करना शामिल है जो वनीकरण और स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देती हैं। ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां जंगलों को दोहन किए जाने वाले संसाधनों के रूप में नहीं, बल्कि संरक्षित और पोषित किए जाने वाले महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के रूप में देखा जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां जंगलों में और उसके आसपास रहने वाले समुदायों को अपने संसाधनों का स्थायी रूप से प्रबंधन करने का अधिकार हो। अपने जंगलों की रक्षा करके हम न केवल अपने ग्रह के भविष्य की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि जीवन के उस समृद्ध ताने बाने को भी संरक्षित कर रहे हैं जो उन पर निर्भर करता है। तीसरा अध्याय, कारखाने और खेत अनदेखी उत्सर्जन। ग्लोबल वार्मिंग के कारणों की हमारी खोज हमें उद्योग और कृषि आधुनिक सभ्यता के 2 स्तंभों तक ले जाती है। ये गतिविधियां ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। कारखाने गतिविधि के साथ गूंजते हैं, सामान का उत्पादन करते हैं, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स को भी जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। औद्योगिक प्रक्रियाएं स्वयं उपोत्पाद के रूप में ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ती हैं। कृषि भी ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पशुधन खेती, विशेष रूप से पशुपालन, मेथेन उत्सर्जन में एक प्रमुख योगदान करता है। चावल के खेत भी मेथेन उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उत्सर्जन को कम करने के लिए तकनीकी नवाचार, नीतिगत परिवर्तनों और टिकाऊ प्रथाओं की आवश्यकता होती है। हमें स्वच्छ उत्पादन प्रक्रियाओं और अक्षय ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण करने की आवश्यकता है। कृषि में स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने से उत्सर्जन कम हो सकता है। अपनी प्रथाओं को बदलकर हम अपनी जलवायु पर उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं और एक स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। चौथा अध्याय, कचरे की छिपी हुई कीमत, लैंडफिल और मीथेन। ग्लोबल वार्मिंग के कारणों की हमारी यात्रा अब हमें उस जगह ले जाती है जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोग सोचना पसंद नहीं करते। हमारा कचरा। हम जो कचरा पैदा करते हैं, हमारे उपभोग का एक उपोत्पाद, उसकी एक छिपी हुई कीमत होती है जो हमारे ग्रह के गर्म होने में योगदान करती है। लैंडफिल, जो बेकार सामानों के विशाल भंडार हैं, एक रहस्य रखते हैं। वे मेथेन उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जैसे ही जैविक कचरा लैंडफिल के ऑक्सीजन रहित वातावरण में सड़ता है, यह मीथेन छोड़ता है, एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस। एक लैंडफिल की कल्पना करें, कचरे का पहाड़ जहां तक नजर जा सके फैला हुआ है। सतह के नीचे एक मूक प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, जिससे वातावरण में मीथेन निकलती है। लैंडफिल से निकलने वाली मीथेन की मात्रा कचरे की संरचना और प्रबंधन प्रथाओं के आधार पर भिन्न होती है। हालांकि सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं के साथ भी कुछ मीथेन रिसाव अपरिहार्य है। लैंडफिल से मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए 2 तरफा दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम जितना कचरा पैदा करते हैं उसे कम करना और उत्पादित होने वाली मीथेन पर कब्जा करना। कचरा कम करना हम में से प्रत्येक के साथ शुरू होता है। अपनी खपत को कम करके, जब भी संभव हो, उत्पादों का पुनः उपयोग करके और सामग्रियों का पुनर्चक्रण करके हम लैंडफिल में समाप्त होने वाले कचरे की मात्रा को काफी कम कर सकते हैं। उत्पन्न होने वाले कचरे के लिए मीथेन उत्सर्जन को पकड़ने से जलवायु पर इसके प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। लैंडफिल गैस कैप्चर सिस्टम लैंडफिल में उत्पादित मीथेन को इकट्ठा करते हैं
और इसका उपयोग बिजली या गर्मी उत्पन्न करने के लिए करते हैं। कचरे और लैंडफिल उत्सर्जन के मुद्दे को संबोधित करके हम एक समस्या को समाधान में बदल सकते हैं, जलवायु पर हमारे प्रभाव को कम कर सकते हैं और एक अधिक स्थायी भविष्य बना सकते हैं। निष्कर्षतः हमारे ग्रह का गर्म होना एक निर्विवाद वास्तविकता है जो मानवीय गतिविधियों से प्रेरित है, जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ती हैं। फॉसिल फ्यूल्स के जलने से लेकर वनों की कटाई तक, औद्योगिक प्रक्रियाओं से लेकर कृषि पद्धतियों तक, और यहां तक कि हम जो कचरा पैदा करते हैं, हमारे कार्यों का हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन उम्मीद है, ग्लोबल वार्मिंग के कारणों को समझकर हम इसके प्रभावों को कम करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। हम ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों में संक्रमण कर सकते हैं, अपने जंगलों की रक्षा कर सकते हैं, उद्योग और कृषि में स्थायी प्रथाओं को अपना सकते हैं और अपना कचरा कम कर सकते हैं। हमारे सामने चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन नवाचार, करुणा और सामूहिक कार्रवाई के लिए हमारी क्षमता भी इतनी ही है। आइए हम अपने ग्रह की रक्षा के लिए मिलकर काम करें, न केवल अपने लिए बल्कि पृथ्वी को घर कहने वाले सभी जीवन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।